नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट करके बता ही दिया था कि मैं जो है आउट ऑफ स्टेट हूँ, फिर भी कोई नहीं, एक अपडेट आया हुआ है जिसके बारे में आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप भी बिहार के निवासी हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये का सहायता राशि हर साल लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जो फॉर्म फिल हो रहा था उसके डिफरेंस जो है एक नया लिंक जारी किया गया है, जिसके माध्यम से अब जो है आपको नए तरीके से फॉर्म को फिल करना होगा। और इसमें जो है काफ़ी सारे नियम लगाए गए हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इसको हम क्लियर करके बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डीबीटी एग्रीकल्चर पोर्टल पे आपको आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आवेदन करे का जो बटन दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप चाहें तो सीएससी से, सहज से, या फिर आप जनरल यूज़र है फिर भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए जनरली हम जनरल यूज़र पे ही क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे चेंजिंग क्या किया गया है सबसे पहले समझ लीजिए। कहा गया है कि अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपका जो ज़मीन है वो जो है बिहार सरकार के राजस्व अभिलेख में दर्ज होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो है जमाबंदी आपके नाम से होना चाहिए, यानी कि अगर खुद के नाम से ज़मीन नहीं है तो उस कंडीशन में आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर आपके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है और आप अपने नाम से फॉर्म को फिल करते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो आवेदन है उसको रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही साथ कहा गया है कि आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि आपके अलावा आपके घर में कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं लेता हो। ऐसा कंडीशन है तो आपका जो है एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ कहा गया है कि जो भी योजना के दिशा निर्देश है उसको एक बार पढ़ के ही यहाँ पे आवेदन करना है। तो इसे आप यहाँ पे वीडियो में बन रही हम सारा जानकारी आपको बता ही देते हैं। कहा गया है कि पहले से कुछ लोग आवेदन किए हुए हैं जिनका जो है PFMS रिजेक्ट किया गया है। कारण क्या है यहाँ पे बता दिया गया है। कारण यह है कि उनका जो नाम है किसान रजिस्ट्रेशन में हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं है, इसलिए कई सारे लोग का जो है PFMS यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। तो अगर आपका भी किसान रजिस्ट्रेशन में आपका हिंदी में नाम है तो उसको इंग्लिश में अपडेट ज़रूर कर लें। साथ ही साथ यहाँ पे कहा गया है कि आपका जो अकाउंट बैंक अकाउंट है उसमें और आपका जो आवेदक है जिनके नाम से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं उन दोनों नाम जो है सेम होना चाहिए। कई लोग का जो है आधार में नाम कुछ अलग रहता है और उनके अकाउंट में नाम कुछ अलग रहता है, तो ऐसे में आपका जो है PFMS रिजेक्ट हो जाएगा और आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आपके पासबुक में नाम कुछ अलग है तो उस कंडीशन में आप बैंक शाखा में जाकर जो है उसको करेक्शन करवा सकते हैं। या फिर बैंक अकाउंट नंबर भी डालने में गलती किए हुए हैं, या फिर यहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट भी दिए हुए हैं तो ज्वाइंट अकाउंट आपको बिल्कुल भी भूल के भी नहीं देना है, क्योंकि ज्वाइंट अकाउंट में यहाँ पे पैसे नहीं आएंगे, आपका जो PFMS है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि उपरोक्त सभी प्रकार की त्रुटियों में सुधार के लिए आधार सत्यापन जरूरी है। अतः मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आवेदक की त्रुटियों में आवश्यक सुधार करने के लिए आधार सत्यापन की अनुमति देता हूँ। यहाँ पर जो है आपका आधार सत्यापन के माध्यम से ही यहाँ पे आपका आवेदन किया जाएगा, जिसमें आपका आधार से पूरा डेटा फैच कर लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो है पंजीकरण संख्या डालना है, यानी किसान रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है तो इस तरह से यहाँ पे डालिएगा और डाल के सर्च के बटन पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। किसान रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है अगर आपको पता नहीं है तो उस पर मेरा पर्टिकुलर वीडियो है, देख लीजिएगा। फिर तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो किसान का पूरा जो है जानकारी यहाँ पे खुल के आ जाएगा। अब थोड़ा सा आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पंचायत का प्रकार आपसे पूछा जा रहा है कि आपका पंचायत जो है शहरी है या फिर ग्रामीण है। उसके बाद यहाँ पे किसान का प्रकार पूछा जा रहा है, तो किसान एक ही किसान यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं जिनके नाम से ज़मीन है, बाकी कोई भी यहाँ पे आवेदन नहीं करेगा, ठीक है। इस बात को समझिएगा। उसके बाद किसान का शादी हुआ है कि नहीं हुआ है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है किसान का नाम दिया गया है, इसी किसान के नाम से आप आवेदन फॉर्म को फिल करेंगे और इसके परिवार में किसी और के नाम से जो है पहले से आवेदन फॉर्म फिल नहीं हुआ होना चाहिए। और साथ ही साथ इनके जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उन सभी का जो है नाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा आधार कार्ड के साथ। इससे ये होगा कि भविष्य में इनके परिवार में कोई भी लाभ नहीं ले पाएंगे। कहने का मतलब कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनका जो है फैमिली का भी जानकारी पूछा गया है। जैसे कि मान लीजिए सदस्य के साथ संबंध क्या है, यानी कि जैसे मान लीजिए पिता है, ठीक है, पिता के नाम से फॉर्म फिल हो रहा है तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा सदस्य के साथ संबंध क्या है। जैसे कि मान लीजिए इनका घर में कोई बेशक बच्चे हैं, जैसे कि मान लीजिए इनका कोई 18 साल के प्लस लड़का या फिर लड़की है तो उनका भी जानकारी देना पड़ेगा। घर में भी इनका पत्नी है तो उसको भी यहाँ पे ऐड करना होगा। माता पिता है तो उनको भी ऐड करना होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे पत्नी के नाम से फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे पति
का नाम, सास ससुर का नाम भी देना पड़ सकता है, या फिर उनके घर में कोई भी वयस्क बच्चे हैं उनका भी नाम देना पड़ सकता है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे वयस्क बच्चे सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ये जीवित है कि मर चुके हैं, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो है जिनका भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा उनका जो है आधार नंबर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आधार पे क्या नाम है सेम उसी तरह से यहाँ पे टाइप करना है और आधार के अनुसार ही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना है। चलिए हम फिल करके आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आधार नंबर, आधार के अनुसार नाम और डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे सेंड OTP के बटन पर क्लिक करना होगा। तो क्या होगा कि इस आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा, ठीक है, उस पर जो है एक OTP सेंड किया जाएगा जिसको यहाँ पे डालकर वेरीफाई करना होगा। जाकर जो यहाँ पे इनका ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होगा और भविष्य में ये जो है कभी भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं क्योंकि इनके फादर के नेम से यहाँ पे फॉर्म फिल हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपके घर में जितने भी मेंबर हैं उन सभी का जो है यहाँ पे आपको जानकारी यहाँ पे फिल करना होगा। साथ ही साथ उनके आधार कार्ड के साथ जो है मोबाइल नंबर लिंक होना भी ज़रूरी है। नीचे आएंगे तो अब यहाँ पे आपकी ज़मीन के रिगार्डिंग जो है जानकारी आपसे पूछा जाता है। आपका ज़मीन जो है कहाँ लोकेटेड है, जैसे कि आपका ज़मीन जहाँ है उसका ज़िला क्या है, उसका अंचल क्या है, हल्का क्या है, मौजा क्या है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जमाबंदी पंजी का जो भाग संख्या होता है और प्री संख्या होता है वो भी आपको देना होगा। वो कैसे निकालना है आपको हम बता देते हैं। उसके लिए देख सकते हैं कि अपनी जमाबंदी पंजी का भाग संख्या एवं प्रिंट संख्या पता नहीं होने की स्थिति में यहाँ पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप जो है राजस्व एवं भूमि सुधार के ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे। यहाँ पे अपना जिला, उसके बाद यहाँ पे अंचल जहाँ भी आपका ज़मीन लोकेटेड है, उसके बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो हल्का और मौजा सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आप चाहें तो रैयत के नाम से, प्लॉट नंबर से, खाता नंबर से, जमाबंदी नंबर से, या फिर समस्त जो रजिस्टर्ड 2 है उसके माध्यम से भी आप अपने ज़मीन के रिगार्डिंग अपना डिटेल्स खोज सकते हैं, अपना ज़मीन का जानकारी यहाँ पे खोज सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे खाता नंबर डाल के कैप्चा को डालकर सर्च के बटन पर क्लिक किया हुआ है तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ज़मीन के रिगार्डिंग यहाँ पे जानकारी निकल के आया हुआ है। तो जैसे कि हम इनके नाम से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इनका जो है ज़मीन यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपका ज़मीन यहाँ पे शो नहीं करेगा तो आप जो है फॉर्म यहाँ पे फिल नहीं कर। इसके सामने देख सकते हैं कि आपको जो है भाग संख्या और यहाँ पे प्रीट संख्या मिल जाएगा जिसको आपको कॉपी करके यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, भाग संख्या और यहाँ पे आपको प्रीट संख्या डाल देना है। तो देख सकते हैं कि जैसे ही आप यहाँ पे खोजे के बटन पर क्लिक करेंगे तो अगर आपके नाम से जमाबंदी होगा तो तरह से जो है सारा जानकारी डिस्प्ले हो जाएगा, नाम भी दिखाएगा, कितना डेसिमल है, खाता खेसरा नंबर क्या है, सारा चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपका शो नहीं कर रहा है और आपके नाम से जमाबंदी भी है तो आपको जो है आपके अंचल अधिकारी होते हैं उनसे आपको संपर्क करना होगा और अपना जो ज़मीन है रजिस्टर 2 में आपको चढ़वाना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पे शो करेगा। शर्तें दिया गया है जिसको आपको मंजूर करना है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आपके पास खेती योग्य ज़मीन है और आपका जो जमाबंदी है आपके नाम से है, परिवार में मेरे अलावा और किसी ने आवेदन नहीं किया है, साथ ही साथ मेरे परिवार का कोई भी सदस्य निम्नलिखित पद पर कार्यरत नहीं था या फिर है। देख सकते हैं कि यहाँ जैसे कि पद दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे मंत्री हो गए, राज्यसभा हो गया, विधानसभा हो गया, विधान परिषद, नगर निगम, नगर पालिका, यहाँ पे अगर काम करते हैं तो आपको जो है लाभ नहीं लेना है। इसके साथ जो भी लोग यहाँ पे पेंशन लेते हैं, जिनकी पेंशन 10 रुपये से ज़्यादा हो, ठीक है, वो यहाँ पे लाभ नहीं ले सकते हैं। पिछले साल में आपने इनकम टैक्स पे नहीं किया था, ये भी आपको मतलब यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टेट अकाउंटेंट, पंजीकृत वास्तुकार या फिर और भी जो लोग होते हैं इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको टिक करना है, तीनों जगह आपको टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पे गेट OTP के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप गेट OTP के बटन पर क्लिक करेंगे तो अब जो है यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आपका जो जमाबंदी होता है उसको यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपको अपलोड करना होगा और फॉर्म को फाइनल सबमिट करना होगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे क्लियर करके बता दिया कि जो नए नियम लगाए गए हैं आखिर वो नियम क्या है, किस तरह से आपको फॉर्म को फिल करना है। एक तरह से मानिए तो ये जो है बहुत ही टफ प्रक्रिया हो गया है। अब मतलब पहले के तरीके से घर में 2 लोग 3 लोग फॉर्म को फिल करते थे तो अब जो है फिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि सभी का जो है आधार यहाँ पे सत्यापन किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे लास्ट में जो है आपको भूमि का जो दस्तावेज है, जैसे कि मान लीजिए आप जो भी नेट से जमाबंदी पंजी निकालेंगे उसको भी आपको अपलोड करना होगा, जिसका साइज़ 150 KB से कम रहना चाहिए। तो उसको अपलोड करने के बाद आपको फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद जो भी आपका किसान सलाहकार होते हैं उनके पास ले आकर जो है फॉर्म को जमा करना पड़ेगा। उसके बाद वो लोग सत्यापित करेंगे, उसके बाद ही आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद आपका राज्य और सेंट्रल लेवल पर जाकर जो है आपका अप्रूव होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।